ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हम आप सबको श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव में स्वागत करते हैं। श्री श्री गौरांग महाप्रभु की। श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ को प्रारंभ करने आए। संकीर्तन यज्ञ केवल उनके नित्य पार्षदों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में परिवेशन कर रहे थे। श्री कृष्ण भगवान जो रास लीला अपने नित्य दासी गोपियों के साथ करते थे, वही रास लीला श्रीवास आंगन में पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा संकीर्तन यज्ञ के द्वारा इस ब्रह्मांड में फिर से श्री चैतन्य महाप्रभु लेके आए। गोलोकेर प्रेम धन श्री हरिनाम संकीर्तन नरोत्तम दास ठाकुर बताए हैं। जो गोलोक वृंदावन का प्रेम धन है, जो श्रीमती राधा रानी गोपी सखी और यशोदा नंद बाबा सबके प्रेम में है, वो प्रेम धन को श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में संकीर्तन के द्वारा सबको बांटे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास आंगन में नृत्य कर रहे थे, कुछ समय नृत्य करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु सबको पूछे कि आज मेरे को क्यों नृत्य करते समय आनंद नहीं आ रहा है? क्या कुछ दुख का समाचार है? श्री चैतन्य महाप्रभु का ये वचन सुन के तुरंत श्रीवास ठाकुर बताए कि हे भगवान, आप तीर्थस्पद हैं। आपका चरण जहाँ पे है वो तीर्थ बन जाता है। आप श्रेयकारी हैं। आप जहाँ पे रहेंगे हर कुछ श्रेय होगा। तो आप जहाँ हैं तो शोक कहाँ? शोक मोह भयापहा यश्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। भागवत में आता है कि कृष्ण
कृष्ण की किसी भी अंग से हम संस्पर्श में आते हैं, कृष्ण का कीर्तन श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, कृष्ण, तो हमारा शोक मोह भय सब चला जाता है। और आप तो स्वयं कृष्ण अवतरण किए हैं श्री मेरे आंगन में, तो क्या शोक हो सकता है। पर श्री चैतन्य महाप्रभु को कुछ तो प्रतीत हो रहा था कि कुछ तो शोक का विषय है, भक्त लोग आनंद में नृत्य नहीं कर रहे हैं। तो एक भक्त आके श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बताए कि श्रीवास ठाकुर की छोटा सा बच्चा वो गुजर गए अभी। श्री चैतन्य महाप्रभु जब ये समाचार सुने कि श्रीवास के छोटे बेटा, जो बहुत ही एक शिशु की अवस्था में था, वो गुजर गया, श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत उस कक्षा में गए जहाँ पे सारे महिलाएं लोग, श्रीवास की पत्नी मालिनी देवी, श्रीवास ठाकुर ने मालिनी देवी को जब वो शिशु बालक गुजर गया तो श्रीवास ठाकुर ने मालिनी देवी को बताया कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, आप सब कितने अमंगलकारी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं मंगलमय हैं, और वो जब मेरे आंगन में नृत्य कर रहे हैं, आप शोक कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, आप ये सब कुछ बंद कीजिए। और अगर तुम, श्रीवास ठाकुर अपनी पत्नी को बताए, मालिनी देवी को, अगर तुम विलाप बंद नहीं करोगी, मैं अभी इसी समय गंगा में डुबकी लगा के प्राण त्याग करूंगा, देह त्याग करूंगा। तो मालिनी देवी ये सुन के बिल्कुल चुप बैठ गई थी, और श्रीवास ठाकुर फिर आके फिर से नृत्य कर रहे थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब समाचार प्राप्त करके अंदर कक्षा में, अंतःकुटी में गए, तो सारे महिलाएं जो श्रीवास ठाकुर के भय से चुप बैठे थे, जोर जोर से विलाप और चित्कार करने लग गए। श्री चैतन्य महाप्रभु वो दृश्य देख के रोते रोते गिर पड़े, और श्रीवास के हाथों को पकड़ के बताने लग गए कि श्रीवास, मैं तुमको छोड़ के कैसे जी पाऊंगा। आप सब जो मेरे प्रेमी भक्त हैं, मेरे को इतना प्रेम करते हैं, मैं आप सब को छोड़ के कहाँ मैं जा पाऊंगा, कैसे मैं जी पाऊंगा। किसी को भी समझ में नहीं आया कि श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं। केवल नित्यानंद प्रभु समझ पाए कि श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु फिर वो शिशु के सर के ऊपर अपना कर कमल लगाए और बताए कि हे बालक उठो। और सारे भक्त लोग चकित हो गए कि चैतन्य महाप्रभु एक मृत बालक से बात कर रहे हैं, और सबके आंखों के सामने श्रीवास ठाकुर का छोटा सा बालक जागृत हो गया, और जागृत होकर बात करने लग गया, हे भगवान, आप अत्यंत कृपामय हैं, आपके कृपा के वजह से मैं आपका दर्शन, दृश्य, कीर्तन सब सुन पाया श्रीवास ठाकुर के आंगन में पैदा होके। मेरे कर्मों के अनुसार मेरे को फिर से दूसरे जगह जाना पड़ेगा, आप मेरे को कृपा करके आज्ञा दीजिए। और फिर से वो श्रीवास ठाकुर का बालक फिर चला गया। और फिर सारे भक्त लोगों का ये दृश्य देख के उनका शोक समाप्त हुआ, सब कोई कीर्तन करने लग गए, और फिर बालक को गंगा के तट पे दाह संस्कार हुआ, सब संस्कार करके फिर वापस आए। और श्री चैतन्य महाप्रभु वापस आके श्रीवास ठाकुर के हाथ पकड़ के बताए कि श्रीवास, मैं और निताई आज से आपके बेटे हैं। अगले दिन
श्री चैतन्य महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में गए। शुक्लांबर ब्रह्मचारी कृष्ण लीला में कवि कर्णपुर गौर गौणोदेश दीपिका में बताते हैं कि शुक्लांबर ब्रह्मचारी ब्राह्मण द्विज पत्नी है। कृष्ण लीला में जो एक द्विज पत्नी भगवान कृष्ण को प्रसाद दिए थे, उनके सखाओं के निवेदन से उनमें से एक द्विज पत्नी शुक्लांबर ब्रह्मचारी होकर चैतन्य लीला में अवतरण किए। शुक्लांबर ब्रह्मचारी वैराग्य शिरोमणि थे। उनका एक कुटिया था गंगा के तट पे, वो उसमें कुछ भी नहीं था। और एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में आके बताते हैं कि शुक्लांबर शुक्लांबर शुक्लांबर, मैं आज मध्याह्न में तुम्हारे घर में भोजन के लिए आऊंगा। शुक्लांबर भयभीत हो गए, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या खिलाऊंगा। शुक्लांबर ब्रह्मचारी दूसरे भक्तों को जाके पूछने लग गए कि भगवान मेरे घर में आके खाना चाहते हैं, मेरे घर में आके खाना चाहते हैं, मैं क्या क्या खिलाऊंगा भगवान को। सारे भक्त लोग रोने लग गए कि शुक्लांबर तुम्हारा भाग्य कितना है, तुम जल्दी से भगवान के लिए कुछ बनाओ। और शुक्लांबर के पास कुछ भी नहीं था। वो भिक्षा मांग के कुछ अत्यंत, भिक्षा में आपको किस तरह का चावल मिलेगा? भिक्षा में आपको बासमती सोना चांदी चावल नहीं मिलेगा। यू डोंट गेट 200 रुपीज़ पर किलो इन भिक्षा। ब्रोकन राइस, टूटा हुआ चावल भिक्षा में मिलता है। तो उस टूटा हुआ चावल को शुक्लांबर ब्रह्मचारी भिक्षा मांग के लेके आए। और एक कहाँ पे किसी के आंगन में केला का पेड़ था, उस केला का पेड़ को भिक्षा मांग के लेके आए। और केला के पेड़ के बीच में, जैसे हम बता रहे थे, उसको एक ट्यूबलाइट की तरह निकलता है और उसको थोड़ बताया जाता है। उस थोड़ को भी लेके आए और थोड़ का एक सब्जी बनाए और राइस जो वो भिक्षा मांग के लेके आए थे उसको बनाए। पहले शुक्लांबर ब्रह्मचारी नया चूल्हा बनाए। नया चूल्हा को गंगा जल सिंचन करके शुद्ध किए। और फिर जब शुक्लांबर ब्रह्मचारी रसोई चालू किए, पूरा नवद्वीप में उसका खुशबू फैल गया, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी देवी शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में आ गई नारायण, गौर नारायण की सेवा करने के लिए। सारे नवद्वीप वासियों को पता चला कि क्या खुशबू आ रहा है, क्या खुशबू आ रहा है, क्या खुशबू आ रहा है। और सब बताए कि शुक्लांबर के घर में आज विश्वंभर प्रसाद के लिए जाएंगे। और जब प्रसाद बनता है, हम देखते हैं हमारे इस्कॉन के प्रोग्राम में कि जब कथा होता है, शुरू में कीर्तन होता है कि कम भक्त रहते हैं, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, प्रसाद का समय आता है, 1 2 3 4, कक्षा के समय 10-15 भक्त बैठे रहते हैं सामने, पर जैसे जैसे समय बीतता है, प्रसाद का समय आता है तो 10 15 20, और हमको लगता है कक्षा के समय कि प्रसाद क्या शॉर्ट पड़ जाएगा या प्रसाद क्या बहुत बच जाएगा, पर अंत में कहाँ से भक्त लोग आ जाते हैं प्रसाद के लिए। प्रसाद का बहुत महत्व है। तो उस तरह विश्वंभर चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत सारे भक्त आए और सबके लिए भिक्षा में थोड़ा सा लेके आए थे, क्योंकि लक्ष्मी देवी कुकिंग कर रहे थे। सबको पर्याप्त मात्रा में प्रसाद मिला, थोड़ की सब्जी और राइस। और सब प्रसाद लेके विश्राम किए शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में। श्री चैतन्य महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी जो वैरागी हैं, उनके घर में प्रसाद लेके उनकी
संन्यास लीला प्रारंभ किए। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ध्यान मग्न होके श्रीमती राधा रानी के भाव में ललिता, विशाखा, हे ललिते, हे विशाखा, हे चित्रा, हे तुंग विद्या स्मरण कर रहे थे और चित्कार कर रहे थे। विश्वंभर के एक बंधु जो उनके साथ पढ़ाई करता था ग्रामर स्कूल में, गंगादास पंडित जी के स्कूल में, वो विश्वंभर से मिलने आए और जब देखे श्री चैतन्य महाप्रभु आंख बंद करके रो रहे हैं, ललिता विशाखा गोपी 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 ललिता विशाखा, इस तरह चित्कार कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी के भाव में, तो वो विचलित हो गया और आके बताए, निमाय निमाय, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण का नाम लेना और तुम गोपी गोपी ललिता विशाखा क्या बड़बड़ा रहा है। कृष्ण का नाम लेने से जीव उद्धार होता है और तुम गोपी 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 चित्कार कर रहा है, क्या हो गया तुमको? तुम कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम से सारा ब्रह्मांड मंगलमय हो जाता है, गोपियों का नाम क्यों ले रहा है? और जब श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का नाम लेने के लिए सुने, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी की विरह में थे, श्री चैतन्य महाप्रभु चित्कार किए, कौन? वो कृष्ण है, सबसे बड़ा काला नालायक है वो इतना छल कपट करता है और ये कृष्ण डकायत है। जब वो व्यक्ति सुना कि कृष्ण डकायत है, वो बहुत विचलित हो गया और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में चित्कार करने लगे, बाली, बाली का क्या गलती था? उसको पीछे से मारे और उस व्यक्ति जो बाली को पीछे से वार किया, उस व्यक्ति को योद्धा शिरोमणि बताया जाता है रामायण में। ये योद्धा शिरोमणि जो एक निहत्य जानवर को पीछे से वार करता है। और बलि महाराज का क्या दोष था? उनको भिक्षा मांग के छलना करके कृष्ण ने सब उनसे ले लिया। वो कृष्ण केवल छल कपट करता है, उसका रंग काला है और उसका हृदय भी काला है। और जब ये व्यक्ति सुना तो अत्यंत विचलित हो गया और बोला कि विश्वंभर निमाय, मैं अभी भी बोल रहा हूं, तुम गलत बोल रहा है, कृष्ण मंगलमय है और कृष्ण का नाम उच्चारण करो। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु को फिर से वो लड़का बोला, श्री चैतन्य महाप्रभु उसको क्रोधित होके एक छड़ी पकड़ के उसको आक्रमण करने के लिए दौड़ने लग गए। वो व्यक्ति डर गया और श्री चैतन्य महाप्रभु 7 फुट के थे, छोटे ही थे और वो बालक छोटा था। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु दौड़ने लगे, वो बालक भी दौड़ने लग गया। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, तुमको आज मैं मार के, तुम कृष्ण का साथ ले रहा है, मेरा साथ छोड़ के तुम कृष्ण का साथ ले रहा है, तुमको मैं दिखा दूंगा, श्रीमती राधा रानी के भाव में। और वो बालक भाग गया। इसी दौरान श्री नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु की दशा को देखे और श्री चैतन्य महाप्रभु को सच्ची माता के घर में लेके आए और उनको अलग अलग कीर्तन गाना सुना के शांत करवाए। और ये लड़का दूसरे अपने दोस्तों के पास, बंधुओं के पास पहुंचा और बोलने लग गया, ये निमाय कितना उदंड हो गया है। पहले तो वो बहुत विद्या का उदंडता दिखा रहा था और अभी वो पागलपन का उदंडता दिखा रहा है।
कृष्ण जो सबसे मंगलमय है, सारा शास्त्र उनके बारे में बताता है, गुणगान करता है, और उस कृष्ण को निमाय निंदा कर रहा है। और आज तो मेरे को आक्रमण किया। तो बाकी लोग भी, बाकी जो लोग थे वो भी उत्तेजित हो गए कि हम भी दिखा देंगे। क्या समझता है, हमारे साथ पढ़ाई करता था, अभी इतना अहंकारी हो गया है, हम भी दिखा देंगे कि कौन है। और इस तरह अलग अलग तरीके से वो लोग सब निंदा करने लग गए श्री चैतन्य महाप्रभु को। उस दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में संध्या के समय कीर्तन में आए, कीर्तन करते हुए एक समय में श्री चैतन्य महाप्रभु एक जगह बैठ गए और बैठ के बताने लग गए, एक औषधि पिपलिका में लेके आया था। ये पिपलिका औषधि खाने से जितने सारा कफ है शरीर का वो जाने वाला था, पर हाय हाय हाय, ये पिपलिका औषधि अभी खाके कफ बढ़ रहा है। तो क्या होगा बीमारी का, क्या होगा बीमारी का। अब कोई भक्त लोग समझ नहीं पाए कि क्या विश्वंभर आज निमाय बड़बड़ा रहे हैं, पर नित्यानंद प्रभु को समझ में आया कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस ब्रह्मांड में अवतरण किए हैं, पृथ्वी में अवतरण किए हैं लोगों को उद्धार करने के लिए। पर वही लोग उनकी आचरण को देख के विचलित होकर अगर उनका निंदा करेंगे तो वही उद्धार का कारण, उनका बंधन का कारण बन जाएगा और उनको नरक में लेके जाएगा। उसी दिन श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को एकांत में लेके गए और बताया कि निताय, मैं और हम दोनों इस पृथ्वी में अवतरण किए हैं सारे ब्रह्मांड को कृष्ण प्रेम से डुबाने के लिए। पर मैं देख रहा हूँ लोग मेरे को निंदा कर रहे हैं, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। सन्यासी को हर कोई सम्मान करता है, निंदुक हो कोई भी हो, संस्कृति के अनुसार सन्यासी को सम्मान किया जाता है। और संस्कृति के अनुसार अगर वो मन को सम्मान करेंगे तो उनका भक्ति में प्रगति होगा। नित्यानंद प्रभु जब ये सुने, मानो उनके हृदय में वज्रपात हो गया। नित्यानंद प्रभु बताए कि सच्ची माता का क्या होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ भी बताए नहीं, उत्तर नहीं दिए। श्री नित्यानंद प्रभु अपने मुख को नीचे रख के सिर्फ रोने लग गए और बोलने लगे कि हे भगवान, आप स्वतंत्र हैं, आप जो निर्णय करते हैं वही होता है, मेरे को इसमें और कुछ बोलना नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बताए कि केवल 5 व्यक्ति को आपको बताना है कि मैं संन्यास लूँगा। मेरी माता सची देवी, गदाधर, मुकुंद, चंद्रशेखर आचार्य और ब्रह्मानंद। मैं आपको आदेश देता हूँ, इन 5 को आप जाके बताइए। श्री नित्यानंद प्रभु जिस तरह रामचंद्र ने लक्ष्मण को सेवा दिया था, सीता महारानी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ के आने का, और लक्ष्मण जी इतने दुखित थे। श्री नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे कि हर वक्त मेरे को ये सेवा क्यों मिलता है। आई ऑलवेज गेट दिस सर्विस। श्री नित्यानंद प्रभु अपने दुख को दबा के शची देवी, गदाधर, ब्रह्मानंद, आचार्य रत्न, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद को बताए। ये 5 लोग अपनी
कोह को, अपनी विषाद को, दुख को हृदय में चाप के रख रहे थे, दबा के रख रहे थे किसी तरह, और अपेक्षा कर रहे थे कि कब वो दिन आएगा। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के पास गए और गदाधर पंडित को बताए कि गदाधर, मैं कल संन्यास लेना चाहता हूँ, कल मकर संक्रांति है और मैं अकेले जाऊंगा। गदाधर पंडित चित्कार करने लग गए कि कौन से शास्त्र में लिखा है कि संन्यास से आध्यात्मिक प्रगति होता है? आप अगर संन्यास लेंगे, विधवा सची देवी का क्या होगा? और उनके श्राप से आप जरूर नरक में जाएंगे। देखिए, गदाधर पंडित भगवान को बोले नरक में के लिए। और इधर अगर सबके साथ आप नृत्य करेंगे, कीर्तन करेंगे, हम सब भगवान कृष्ण की प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। और आपकी पत्नी, उनका क्या होगा? श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ भी उत्तर नहीं दिए। हमने देखा है कि हम भी जब ये कार्य कर रहे थे कि उत्तर देने से बहुत समस्या होता है, हम भी कुछ भी उत्तर नहीं दिए थे। ये प्रसंग पढ़ने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उस दिन सची देवी के पास गए और बताए कि आप और मैं जन्म जन्म से, आप मेरी माँ हैं और मैं आपका बेटा हूँ। आप जब कृष्ण के रूप में आए थे, मैं कृष्ण गर्भा के रूप में आया था। आप जब यशोदा के रूप में आए थे, मैं आपका बेटा कान्हा के रूप में आया था। और अभी आप सची के रूप में आए हैं, मैं आपका बेटा निमाई के रूप में आया हूँ। पर इस अवतार में मैं जगत की कल्याण, हरिनाम संकीर्तन को प्रारंभ करने आया हूँ। मेरे को आप क्षमा कीजिए। सची देवी कुछ भी बताए नहीं, सिर्फ रोने लग गई। उस दिन किसी को भी पता नहीं था कि श्री चैतन्य महाप्रभु अगले दिन संन्यास लेंगे, पर हर व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु को अंतिम श्री चैतन्य महाप्रभु का नवद्वीप चंद्र, उनके घुंघराले बाल, उनकी वैजयंती माला, उनका प्रकांड शरीर और सुंदर सोने जैसा शरीर और चंदन, तिलक, कस्तूरी, सब कुछ नवद्वीप चंद्र का स्वरूप देखने के लिए योग माया की शक्ति से हर कोई नवद्वीप से उस दिन विश्वंभर को मिलने आया। अलग अलग त्योहार, अलग अलग तोहफा लेके, उपहार लेके, भक्तों से मिल मिल के रात, आधी रात हो गया पर भी भक्त आ रहे थे। अंत में श्रीधर कोलावेज आए, एक चाल कुमड़ा या फिर लौकी लेके, और श्रीधर कोलावेज को देख के श्री चैतन्य महाप्रभु उठ पड़े और श्रीधर 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 करके आलिंगन किए और श्रीधर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में पड़ के अपने से ही जो एक कुमड़ा लेके आए थे उसको उपहार दिए। हे भगवान, आप इसको ग्रहण कीजिए। और उस समय आधी रात हो रहा था। तो उसी समय और एक व्यक्ति दूध लेके आया और श्री चैतन्य महाप्रभु बताए कि दूध और कुमड़ा, हे माते, आप सुंदर सा एक खीर बनाइए, श्रीधर का कुमड़ा का खीर में खाऊंगा। आधी रात में श्री चैतन्य महाप्रभु की आदेश से सची माता दौड़ के जाके फिर चूल्हा लगाई, फिर
खीर बनाई, भगवान को भोग लगाई और श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीधर के सामने सची माता को प्रसन्न करने के लिए खीर खाया और फिर सब सो गए। पूरा नवद्वीप शांत था, केवल सची माता के आंखों में नींद नहीं था। सची माता दरवाजे के सामने, दरवाजे वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं चैतन्य भागवत में कि सची माता दरवाजे के एक कोने में बैठी हुई थी और अपने पैर को लंबा कर दी थी, दरवाजे को बंद करते हुए अपने पैरों से, ये सोच के कि निमाई मेरे को कूद के तो कभी नहीं जाएगा और शायद रुक जाए निमाई। और सची माता ऐसे बैठी बैठी रात में बस अश्रु बह रहा था और रो रही थी। प्रातः समय में श्री चैतन्य महाप्रभु मकर संक्रांति में उठ गए, सची माता के चरण की धूली को अपने सर में लगाए और सची माता जोर जोर से रोने लग गई। आवाज़ नहीं निकाल रही थी सची माता, क्योंकि भय था कि मेरा बेटा बताया है, किसी को बताना नहीं। ये है प्रेम का लक्षण। अपनी दुख को ज़्यादा, someone who loves, he does not care for one's unhappiness or happiness. सची माता को अपने दुख का चिंता नहीं था, पर मैं मेरे विश्वम्भर का आदेश का पालन करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु सची देवी के चरण की धूलि को अपने सर के ऊपर स्पर्श करके हाथ को फैला के किसी तरह रास्ता बना के प्रातः के समय में किसको नहीं उठा के चले गए। दौड़ दौड़ के श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा के तट के पास पहुंचे और कुछ ही समय में गंगा पार करके कटवा शहर में पहुंचे। कटवा शहर का एक गांव था जिसका नाम था इंद्राणी। उस गांव के पास पहुंचे और श्री चैतन्य महाप्रभु एक हाथी की तरह, वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि चलने लग गए और सारे लोग, श्री चैतन्य महाप्रभु कटवा के लोग देख के विचलित हो गए कि कौन ये सुंदर सुनहरा स्वरूप व्यक्ति आया है। और इधर सुबह सुबह सब जब विश्वम्भर को मिलने आए कि देखे प्रथम श्रीवास ठाकुर आए फूल तोड़ने के लिए और देखे कि सची देवी दरवाजे के बाहर के दरवाजे के पास ऐसे बैठी हुई है। क्या हो गया? श्रीवास ठाकुर आके सची देवी को बोले, आई आई आई। की होलो, क्या हुआ? और सची देवी कुछ भी नहीं बोल के केवल अश्रु बहनाने लग गई और सची देवी बोली, आज ये प्रमाणित हो गया किस तरह भगवान भक्त वत्सल है। मेरे हृदय की प्रेम को त्याग करके भगवान जो भक्त वत्सल हैं वो मेरे को छोड़ के चले गए। श्रीवास ठाकुर जब ये सुने तो तुरंत सची देवी के चरण पकड़ लिए और जोर जोर से चित्कार करने लग गए कि आई तुम क्या बोल रही हो, आई तुम क्या बोल रही हो। और फिर नित्यानंद प्रभु आ गए। वो आवाज़ सुन के बाकी सारे भक्त लोग आ गए,
धीरे धीरे सबको पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के लिए नवद्वीप छोड़ के चले गए हैं कटवा। फिर धीरे धीरे गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद और ब्रह्मानंद कटवा शहर में पहुंचे। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु केशव भारती के कुटीर पे, आश्रम में थे। केशव भारती जब श्री चैतन्य महाप्रभु को देखे, श्री चैतन्य महाप्रभु को दंडवत किए और श्री चैतन्य महाप्रभु खुद केशव भारती को दंडवत किए और श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने लग गए और बाकी सारे भक्त, नित्यानंद प्रभु, हर कोई चित्कार करते हुए हरे कृष्ण उच्चारण करते हुए नृत्य करने लग गए। कटवा के महिलाएं बोलने लग गए, इस व्यक्ति के मां का क्या सौभाग्य है कि इस तरह का वो संतान प्राप्त किए हैं, पर क्या दुर्भाग्य है कि इस तरह का संतान प्राप्त करते हुए भी ये संन्यास लेंगे। किस तरह इस व्यक्ति का मां का हृदय जिंदा रहेगा। हे दैव, क्यों तुम इतना निष्ठुर है। इस तरह जितने सारे स्त्री लोग थे, ये समझ के कि श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेंगे, रोने लग गए। और बीच बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु चित्कार कर रहे थे हरे कृष्ण करके और हर कोई नृत्य कर रहे थे। और फिर जब नृत्य समाप्त होता था, हर कोई रोने लग जाते थे। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जब देखते थे सब रोने लग गए, तो फिर से नृत्य करने लग गए। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु उस दिन संन्यास नहीं ले पाए। उस दिन रात में श्री चैतन्य महाप्रभु उधर ही कटवा शहर में विश्राम किए। अगले दिन सुबह श्री चैतन्य महाप्रभु एक नापित को बुलाए अपना सर मुंडवाने के लिए। नापित जब श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर के घुंघरेले बाल देखे, हाथ को ऐसे अपने सर के ऊपर लग के हाय 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 हाय, क्यों मेरे को दैव ने एक नापित बनाया। Why I was made a barber। चित्कार करके रोने लग गए और बार बार अपनी जो सेविंग ब्लेड है उसको फेंक दे रहा था। और श्री चैतन्य महाप्रभु उसको फिर से उठा के नापित को देते थे और जोर जोर से कीर्तन करते थे और हर कोई व्यक्ति कीर्तन करते थे। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु बैठ जाते थे, हर कोई फिर से रोने लग जाता था, हाय हाय हाय। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु उठ के जोर जोर से कीर्तन करते थे, तो कीर्तन की आवाज़ सुन के हर कोई कीर्तन करता था। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु बैठ जाते थे और जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु बैठते थे, हर कोई चित्कार करने लग जाता था, हाय हाय हाय। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार नापित ने श्री चैतन्य महाप्रभु की घुंघराले बाल को हटाया और उसी समय नापित ने प्रण लिया कि इस जीवन के बाद कभी भी मैं नापित नहीं बनूंगा। रो रो के श्री चैतन्य महाप्रभु की घुंघराले बालों को पकड़ के वो शपथ लिए कि मैं ये निष्ठुर कार्य किया हूँ, मैं आज से पापी बन गया, मैं नरकगामी बन गया। और श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे देख के आप फिर से जोर जोर से फिर नृत्य करने लग गए और हर कोई हरे कृष्ण रो रो के हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान करके केशव भारती महाराज के पास गए। केशव भारती श्री चैतन्य महाप्रभु को बताया कि आप जगत गुरु हैं, मैं क्या आपको दीक्षा दूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु बताए कि मैं एक नगण्य जीव हूँ, मेरे को
आप उद्धार करके कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। और जब मंत्र देने का समय आया, श्री चैतन्य महाप्रभु केशव भारती को बताए कि कल रात को मेरे सपने में एक अभूतपूर्व व्यक्ति आए। उस व्यक्ति ने मेरे को एक मंत्र बताए। आपको अगर सही लगे तो ये मंत्र मेरे को आप संन्यास मंत्र के हिसाब से दीजिए। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु केशव भारती के कर्ण में वो मंत्र बताए। एतां शास्थाय परात्मनिष्ठाम् अध्याशितं पूर्वतमेर्महाऋषिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिशैव एव। भागवत की अवंती ब्राह्मण की प्रसंग से ये श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु केशव भारती के कर्णों में बताए और बताए कि आपको अगर ठीक लगे ये मंत्र, संन्यास मंत्र मेरे को आप प्रदान कीजिए। वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु पहले केशव भारती को दीक्षा दिए ताकि वो उनको दीक्षा दे पाए, और फिर केशव भारती वही मंत्र को श्री चैतन्य महाप्रभु के कर्णों में बताए और श्री चैतन्य महाप्रभु फिर से छलांग लगा के नृत्य करने लग गए। और फिर केशव भारती सोचे कि मैं आपको क्या नाम दूं। साधारणतः अगर कोई मेरे से शिक्षा लेता है तो उसको भारती का सरनेम, टाइटल मिलता है, पर आप तो स्वयं ब्रह्म हैं, भगवान हैं, तो भारती का टाइटल आपको शुभ नहीं मानता, क्योंकि आप हर समय कृष्ण का नाम ले रहे हैं और कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए सारे ब्रह्मांड की चेतना में कृष्ण प्रेम संचारित कर रहे हैं और पुनः जागृत कर रहे हैं। इसीलिए आपका नाम होगा श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। और बार बार केशव भारती श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करके मूर्छित हो गए और ये नाम सुन के पूरा कटवा शहर जोर जोर से चित्कार करने लग गया, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। और पूरा कटवा शहर हरि नाम और श्री कृष्ण चैतन्य नाम से गूंज रहा था। भक्त लोगों को क्योंकि कटवा शहर इतना कष्ट दिया, उस कटवा शहर का नाम कंटक नगर हो गया। भगवान की संग में जो शहर कंटक लेके आया, वो शहर का नाम हुआ कंटक नगर। काल के क्रम में वो कंटक नगर कटवा हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु की विरह में उनकी पत्नी विष्णु प्रिया देवी, जिनका साल 16 था जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, हर दिन एक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करती थी और एक चावल का दाना अलग करके रखती थी। और उस दिन की अंत में जितना चावल का दाना एकत्रित हुआ था, उस दाने को उबाल के श्री चैतन्य महाप्रभु को भोग लगा के ग्रहण करती थी। इस तरह विष्णु प्रिया देवी श्री चैतन्य महाप्रभु की विरह में 80 साल नवद्वीप में वास किए। सची माता भी वास की विरह में। श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, हर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की विरह में नवद्वीप में वास करने लग गया।
और केवल श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए 2-3 महीना शिवानंद सेन की यात्रा में आते थे जगन्नाथपुरी। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने नित्य पार्षदों को अत्यंत दुख में डाला, उनकी हृदय को तोड़ा, ताकि हमारे हृदय में वो कृष्ण प्रेम संचारित कर पाए। श्री चैतन्य महाप्रभु broke the hearts of his most intimate associates so that he can fill or become an instrument to fill our heart with love for Krishna. He left, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी प्रिय माता को छोड़ा, पत्नी को त्यागा। श्रीवास ठाकुर जो उनको इतना प्रेम करते थे कि उनका बेटा का मृत्यु की शोक भी वो सहन करके श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए, आनंद देने के लिए वो कीर्तन कर रहे थे। इस तरह के पार्षदों की प्रेम को त्याग करके श्री चैतन्य महाप्रभु एक भिक्षुक बन के हमारे सारे जीवात्माओं के पास हाथ जोड़ के भिक्षा मांग रहे हैं। भजो कृष्ण, कहो कृष्ण, कृष्णेर संसार करो, छाड़िया नाचार। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो, इस भौतिक जगत को त्याग करके भगवान के धाम में वापस जाओ। श्री कृष्ण भगवान जब ब्रज छोड़ के, वृंदावन छोड़ के मथुरा गए थे असुरों को संहार करने के लिए, एक आशा दे के गए थे। वो आशा के वजह से श्री वृंदावन धाम जीवित था, और वो आशा था, आयो रे, आई विल डेफिनेटली कम बैक। उस आशा के वजह से यशोदा महारानी, नंद बाबा, गोपी, सखी, श्रीमती राधा रानी जीवित थे कि भगवान सत्य संकल्प हैं, वो बोले हैं जरूर ब्रज में वापस आएंगे। पर श्री चैतन्य महाप्रभु कोई भी वचन नहीं दिए थे। संन्यास शिरोमणि हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, और हर व्यक्ति को पता था नवद्वीप में संन्यास लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप और सच्ची माता के घर, उनके घर वापस नहीं आएंगे। तो हमको समझना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो उनके नित्य पार्षदों को कष्ट दिए हैं हमारी उद्धार के लिए, वो वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद उसका जो विरह और उसका जो कष्ट और उसका वेदना को कोई इस पृथ्वी के इंसान और ब्रह्मांड के मनुष्य वर्णन नहीं कर सकता है। ये किताब में ये चीज़, ये शोक और वेदना वर्णन किया नहीं जा सकता है। और उस वेदना का एक ही कारण था, वो है हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम संचारित करना। तो हाउ मच वी ऑल शुड बिकम सीरियस in our practice of devotional service. हमको श्री चैतन्य महाप्रभु की आदेशों को कितना गौर तरीके से पालन करना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन को कितना ध्यान पूर्वक करना चाहिए,
श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको हरि नाम प्रदान करने के लिए उनकी सारे नित्य पार्षदों को छोड़ दिया। और हम सब कौन हैं? हम सब वो उनके निंदुक दोस्त की तरह हैं जो केवल भगवान की निंदा करते हैं, भगवान के नियम कानून को तोड़ने का प्लान बनाते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु इन हम जैसे निंदुक, पापी, दुराचारी को प्रेम प्रदान करने के लिए अपनी भक्तों का प्रेम की श्रद्धांजलि दिया। तो इस गौर पूर्णिमा में हमको श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण कमल की शरणागति करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु को कृतज्ञपूर्ण प्रार्थना करना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु आप हमारे लिए आपके सारे नित्य पार्षदों के जीवन में इतना दुख और वेदना दिए ताकि मैं हरि नाम कर पाऊं, ताकि मैं श्रीमद् भागवत समझ पाऊं, पढ़ पाऊं, ताकि मैं भक्तों के संग में कीर्तन नृत्य कर पाऊं, ताकि मैं भक्तों के संग में प्रसाद ग्रहण कर पाऊं और ताकि मैं श्री वृंदावन धाम में पुनः वापस जा पाऊं। मैं हर समय आपकी सेवा में दास 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 दासानुदास बनना चाहता हूँ। हे गौरांग महाप्रभु, आपकी तरह बंधु और कोई नहीं है मेरे लिए। जीव जागो गौर चांदा बोले को तो निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। श्री चैतन्य महाप्रभु हमको उठाने आए हैं। हमको उठाने के लिए वो अपनी सची देवी, विष्णुप्रिया देवी, श्रीवास ठाकुर, मालिनी देवी सबको दुख के सागर में सुला दिए। भजिबो बोलिया एसे संसारे आसिया रहिलु पड़िया तुमी अविद्यार भरे तोमार लइते आमी हइनु अवतार आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हारा। आप सबके लिए मैं अवतार ग्रहण किया हूं, मेरे बिना कौन है आपका और बंधु। एनिछि औषधि माया नाशिबार लागी हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी। और हम सबको ये हरे कृष्ण महामंत्र की औषधि प्रदान करने के लिए हमारी हृदय की कलमस, हमारी हृदय की अनर्थों की औषधि हरि नाम संकीर्तन प्रदान करने के लिए और हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम को संचारित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और उसके लिए वो संन्यास लिए ताकि हम सब कृष्ण की संगति प्राप्त कर पाए। वो अपनी सारे नित्य पार्षदों का संग त्याग किए ताकि हमको कृष्ण का संग मिले। हमको किस तरह कृतज्ञ से उनको प्रार्थना और कृतज्ञता से प्रार्थना और नम्रता से उनकी सेवा करना चाहिए। ये हमारा गौर पूर्णिमा में हर समय सोच और विचार रहना चाहिए। और आज श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मेरे को शक्ति आप दीजिए कि मैं ये अगला साल ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र, जो आपका सबसे चहीता उपहार है, उसको ध्यान पूर्वक
मैं अपने जीवन में ले पाऊँ। Let us pray to Sri Chaitanya Mahaprabhu for strength so that we can chant this Hare Krishna Maha Mantra, which is the most precious and priceless gift that Sri Chaitanya Mahaprabhu has offered us, as attentively as possible in the next 1 year, and give reports of how we chanted attentively the next year to Sri Gauranga Mahaprabhu. Let us accept this most priceless gift, precious gift of Sri Chaitanya Mahaprabhu with gratitude and humility, and thank him for all his sacrifices. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Bhagavan hai. He doesn't need to do any sacrifice. He doesn't need to do any take sannyas. He did it all for all of us. Let us thank him from our core of our heart and take his message very seriously in the next 1 year. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Gauranga Mahaprabhu ki, Shri Shri Gaur Purnima Mahamahotsav ki, Jai Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna. From my core of my heart, I wish all of you a happy Gaur Purnima and happy Holi. It is so nice that Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in Holi to make our life holy. Our life is most unholy, but he appeared to make our life holy by bringing Krishna and Balaram in our lives and making it really colorful. Sri Chaitanya Mahaprabhu left all the colors of Navadvip and took up a single color of saffron dress throughout his life, just so that we can make our life colorful by inviting Krishna in our life. Sri Chaitanya Mahaprabhu left all the comforts of Sri Navadvip, the love of Shachi Devi, love of his wife Vishnupriya, the wonderful preparations that Shachi Devi used to do for him, so that we can dance and chant and make our life holy. So this is such a wonderful day because Sri Chaitanya Mahaprabhu has appeared in Holi to really make our life holy. Hare Krishna, happy Holi. Shri Gauranga Mahaprabhu ki jai. Thank you very much. Vancha kalpataru vaishya kripa sindhu bheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jai Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.